अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ पर्सनल प्रोनाउन इन इंग्लिश ग्रामर। तो ये जो इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ है उसमें लेक्चर नंबर 11 है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी। तो इस सीरीज़ को कंप्लीट देखने के बाद आप इंशाल्लाह इस काबिल होंगे कि आप इंग्लिश कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। A personal pronoun is a pronoun that is associated primarily with a particular person in the grammatical sense। कि वो प्रोनाउन यानी कि वो लफ्ज़ जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को शो कर रहा हो, उसकी तरफ इशारा दे रहा हो या उसके मुतल्लिक हमें इंफॉर्मेशन दे रहा हो, उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, एक सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट प्रोनाउन जो कि फ़िक्रे के शुरू में आते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो कि फ़िक्रे के आखिर में आते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन की हमारे पास मिसालें हैं आई, ही, शी, वी, दे, इट, यू। और आप यहाँ पर फिर से इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। और इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं, एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं। जो हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं वो फ़िक्रे के शुरू में आते हैं, सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं। और जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं वो सेंटेंस के लास्ट में आते हैं, आखिर में आते हैं, जहाँ पर फ़िक्रा या जुमला ख़त्म हो रहा होता है। जैसे कि आपको मालूम है कि सब्जेक्ट फ़िक्रे के शुरू में आता है और ऑब्जेक्ट फ़िक्रे के आखिर में आता है, बिल्कुल इसी तरह से सब्जेक्ट प्रोनाउंस फ़िक्रे के शुरू में आते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस फ़िक्रे के एंड में आते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन को पॉज करके इनको स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मिसालें हैं कि जब वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एक फॉर्म ऐसी भी आती है जब वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है। जैसे कि आई रोट देम अ लेटर, यहाँ पर ना वो फ़िक्रे के शुरू में आ रहा है ना फ़िक्रे के एंड पे आ रहा है, बल्कि जो देम है वो फ़िक्रे के दरमियान में आ रहा है। तो इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में डायरेक्ट बात नहीं की जा रही, वो इनडायरेक्टली बीच में आया हुआ है। जैसे कि मेन यहाँ पर क्या है, मैंने लिखा, और बात क्या है, ख़त। लेकिन किसको लिखा, वो एक सेकेंडरी चीज़ है और वो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर दरमियान में आप देख सकते हैं। फिर जो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनमें सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, पोजेसिव होते हैं और रिफ्लेक्सिव होते हैं। जैसे कि सब्जेक्टिव हैं आई, वी, यू, ही, शी, दे। ऑब्जेक्टिव हैं यानी कि जो फ़िक्रे के एंड पे आते हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, देम। पोजेसिव हैं जिसमें मलकियत होती है, जिसमें आप किसी चीज़ को ये शो कर रहे होते हैं कि ये मेरी मलकियत है, ये मुझसे बिलोंग करती है। उसमें माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हीज़, हर, हर्स, देयर, देयर्स शामिल हैं। और इसी तरह रिफ्लेक्सिव भी शामिल है। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके उनको स्टडी कर सकते हैं। तो अब तक आपको आइडिया हो गया होगा कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उनकी कितनी टाइप्स हैं और वो सेंटेंस में कहाँ पर पोजीशन रखते हैं। और इस सीरीज़ को देखने के बाद आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में फिर सकेंगे कि हाँ, मुझे इंग्लिश आती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आज का लेक्चर था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी और हमारा जो मकसद है वो यही है कि आप तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना, वो भी मुकम्मल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें और जो कोई भी मुश्किल में है उसकी मदद करें। अल्लाह हाफ़िज़।